भजन करना बड़ा कठिन लगता है, लोगों को प्राय ऐसा लगता है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, पुण्य होगा, और पुण्य का कोई महत्व नहीं। एक संत की निंदा कर दो, पूरे जन्म के पुण्य नष्ट हो गए, पूरे जन्म के। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। पुण्य कोई बहुत स्थायी चीज है क्या? जरा सा संत निंदा की सब गए, सब भस्म हो गए, पुण्य क्या फायदा हुआ? और हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हैं, अगर हमसे संत निंदा भी हो गई तो वो वहीं स्टॉप लगा दिया जाएगा। गुरुदेव भगवान, अगर संत को पहचानेंगे कैसे? इस समय जो सिचुएशन है, कई बार आप भी इसकी चर्चा की है अपने। देखो, सच्चे संत की पहचान तो केवल भगवान जानते हैं। हम लोग मनुष्य बुद्धि से ये देख सकते हैं कि वो अचला कैसा पहने हैं, वो कपड़ा कैसा पहने हैं, वो वैराग्य से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस यही बाहरी बातें। उनके पास बैठने से हमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, उनके उपदेश शास्त्र सम्मत है कि नहीं, उनका आचरण शास्त्र सम्मत है कि नहीं, बस यही बाहरी बातें देख सकते हैं। वस्तुतः भगवान ही संत को जानते हैं और भगवान ही संत से मिलाते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों के बाहरी लक्षण से हमें लगता है कि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि फिल्मों में भी 2-2.5 घंटे के लिए बहुत अच्छा साधुता का रोल कर लेते हैं, तो रोल करना साधुता का और साधुता आना बहुत कठिन बात है। में रोल कर रहे हैं, बहुत लोग रोल कर रहे हैं। हाँ, तो रोल होना एक अलग चीज और साधुता होना एक अलग। पुण्य नष्ट हो जाते हैं जी, जी। तो भजन में क्या, जो भजन है, जैसे हमने राधा राधा रटा तो वहीं से स्टॉप हो जाएगा। अब आपके भजन में अरुचि हो जाएगी, लेकिन वो आपका भजन स्थायी बना रहेगा, भजन नष्ट नहीं होगा। भजन अविनाशी होता है, भजन नष्ट। अब आपकी मतलब अंदर की स्थिति बिगड़ जाएगी, अब आपको भजन में रुचि नहीं होगी, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, हृदय जलेगा, भजन शुरू करोगे हृदय जलेगा, अशांत होगा अंदर ही अंदर, आप तो अपराध बन गया है। अब जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक नाम चलेगा नहीं, लेकिन नाम नष्ट। आर्यन ग्रोवर जी, जयपुर। महाराज जी, कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ा कार्य आप पूछ रहे हो ना। नाम बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन ते नरा भवसागर तरंति थे। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी हैं, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पका दो, और वो ये मान के कि ये उन्हीं की थी, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पये। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज नृग द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। तो हमारी बात, जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ शुद्ध शास्त्र अध्यात्म इष्टापूर्त कहते हैं इसे, जिसे आपने कहा। इससे हमारे शास्त्रों में कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याऊ लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध, ये इष्टापूर्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य है, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। तो मंदिर बनवाना पुण्य का कार्य है, भगवत कार्य है, लेकिन बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर आओगे, बहुत बढ़िया महल तुम्हें मिलेगा और 50 करोड़ रुपया मिलेंगे, क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये पक्की बात समझ। और प्रेम प्रगट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रगट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, मेरा उसमें कोई हक नहीं, ये तो भगवान की वस्तु, तो इससे भगवत प्राप्ति। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोगों को जाओगे, पुण्य छिड़े मृत्यु लोक भी संति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही तो, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, और बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुष देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया, तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो, सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में। एक राजस्वी यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था, 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी, तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी। प्रभु से कहा, प्रभु राजस्वी यज्ञ में सब चकाचक हो रहा है, एक चीटा बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। तो बोले, पता है 14 बार इंद्र बन चुका है वो चीटा, 14 बार इंद्र बन चुका है। कोई भरोसा नहीं है पुण्य का, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाए। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहां होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगी। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहां भागवतिक होगा, भगवत कथा और कीर्तन हो रहा, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा, और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के सिवा
हमें तो और कुछ उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नाम जप करो और सत्कर्म करो। ऐसा नहीं हम ये मना कर रहे हैं, मंदिर बनवाओ, गौशाला खोलो, औषधालय, लेकिन नाम जप जरूर करो। नाम जप के बिना सब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यों से पुण्य फल मिलेगा, फिर मृत्युलोक में जन्म होगा। तो हमारा जन्म मरण को जो रोकने का चक्र है वो भगवान के नाम में सामर्थ्य है। महाराज जी, ये बात तो अभी आपसे सुनने को मिल रही है, शास्त्रों में भी लिखा है महाराज जी, काफी महापुरुष कहते भी हैं, बट ज्यादातर महिमा कि ये पुण्य करो, ये करो, दान करो, ये करो, इसी में महाराज जी ज्यादा इसको भोजन पवाओ, ये भी अच्छा कार्य है महाराज जी, बट अच्छा भी एक लगता को है। भोजन पाओगे तुम्हें 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कम्बल बांटोगे 5000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे 100 अरब की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी बुद्धि कहां से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि